जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस, मैक्सिमम विंडोज़ पीसी लैपटॉप यूज़र को एक कॉमन सवाल होता है, कन्फ्यूज़न होती है कि उन्हें अपने पीसी लैपटॉप में कौन सा प्रोटेक्शन रखना चाहिए। क्या उन्हें कोई थर्ड पार्टी एंटी वायरस यूज़ करना चाहिए, लाइक नॉर्टन है, मैकेफी है, कैस्परस्की है, या तो विंडोज सिक्योरिटी इनफ है उन्हें हर तरह की प्रोटेक्शन देने के लिए है। अब देखिए, मैं आपको पहले इसका जवाब दे देता हूँ, उसके बाद कि हम आगे की बात करेंगे। अगर आप मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन लेंगे तो मैं अपने किसी भी डिवाइस में कोई भी थर्ड पार्टी एंटी वायरस का यूज़ नहीं करता, सब में विंडोज सिक्योरिटी का यूज़ करता हूं। और इसके मैं आपको रीज़न भी दे देता हूं। पहले देखिए, नंबर 1, मैंने बहुत सारे पोटेंशियली अनवांटेड एप्लीकेशन को रन किए ऐसे डिवाइस में जहां पे कैस्परस्की रन कर रहा था, तो वहां पे उस एप्लीकेशन को ना तो कैस्परस्की ने डिटेक्ट किया, ना ही विंडोज सिक्योरिटी ने। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी मैलवेयर को मैंने टेस्ट किया जिसे कैस्परस्की ने भी डिटेक्ट किया और विंडोज सिक्योरिटी ने भी। इसके अलावा बहुत सारी टेस्टिंग करने के बाद जो मुझे गाइस लगता है कि जो फंक्शनैलिटी है आपको बराबर मिलती है, आपको विंडोज सिक्योरिटी भी उतना प्रोटेक्शन देता है, प्लस जो थर्ड पार्टी एंटी वायरस होते हैं वो भी आपको उतनी प्रोटेक्शन देते हैं। तो जब दोनों की प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट सेम है तो क्यों हमें कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें जो कि हमारा रिसोर्सेज बढ़ाता है, परफॉर्मेंस को डाउन करता है, प्लस आप एडिशनल फीस देते हो उसके लिए, और दूसरे साइड में विंडोज सिक्योरिटी आपकी मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप अपनी विंडोज सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा एडवांस करना चाहते हैं कि ताकि आपको मैक्सिमम लेवल की प्रोटेक्शन मिले, तो उसके लिए मैं आपको आज ऐसे 2 टूल बताऊंगा जिनको आपको यूज़ करना है, और इसकी हेल्प के ज़रिए से आप अपनी सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं और बहुत ही हार्ड काइंड ऑफ प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। बस मेक श्योर कोई भी पार्ट को स्किप मत करिएगा। तो अभी गाइस, मैं यहाँ पे विंडोज 11 में हूँ, और सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लेना है। इन केस अगर आपको लगता है कि ये टूल आपके लिए प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, या आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ भी ऐसा रीज़न, तो आप आसानी से इसको रिस्टोर कर पाएंगे इसी स्टेज में। उसके लिए अपने विंडोज सर्च पे आपको क्लिक करना है, टाइप करना है रिस्टोर, क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट पे आपको क्लिक करना है, और इधर आपको बिल्कुल नीचे मिलेगा क्रिएट वाला ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करो। अगर ये हाईलाइटेड नहीं है तो कॉन्फ़िगर पे जाके सिस्टम प्रोटेक्शन को ऑन करिएगा, अप्लाई करिएगा, और ये ऑप्शन आपको हाईलाइट मिल जाएगा। क्रिएट पे क्लिक करिए, और इधर जो भी आप नाम देना चाहते हो ताकि आपको आसानी से याद रहे, लाइक मैं नाम दे देता हूँ इम्प्रूविंग सिक्योरिटी। आप जो भी देना चाहो आपके ऊपर है, जो भी नाम आप देना चाहो दे सकते हो। फिर क्रिएट पे आपको क्लिक करना है, और ये कुछ ही सेकंड का टाइम लेगा और एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। अब ये हो गई एक सेफ साइड वाली बात, ताकि कल को कुछ भी उल्टा सीधा होता है, आपको दोबारा से इस स्टेज में कंप्यूटर को वापस लाना है, तो आसानी से आप कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे क्रिएट हो जाता है तो बस क्लोज पे आप क्लिक करो। और अब टूल को अप्लाई करने से पहले गाइस, आपको ये अश्योर करना है कि आपकी जितनी भी विंडोज 11 की सिक्योरिटी है या विंडोज 10 की भी है, सारी एक्टिव है और वर्किंग कंडीशन में है। तो अपने विंडोज आइकन पे आप राइट क्लिक करो, सेटिंग्स पे जाइए, और सेटिंग्स में लेफ्ट हैंड मेन्यू ऑप्शन में आपको क्लिक करना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे, फिर क्लिक करना है विंडोज सिक्योरिटी पे, और फिर क्लिक करना है ओपन विंडोज सिक्योरिटी पे। और इस तरह का विंडोज सिक्योरिटी का पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब देखिए, यहाँ पे सारी प्रोटेक्शन मिलती है, तो 1 बाय 1 आपको सब पे क्लिक करना है। पहले हम क्लिक करेंगे वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन पे, और इधर थोड़ा सा नीचे आने पे आपको मिलेगा मैनेज सेटिंग्स वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करिए, और इधर अश्योर करके रखना है कि रियल टाइम क्लाउड डिलीवर्ड ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन, टेम्पर प्रोटेक्शन, कंट्रोल फोल्डर एक्सेस, ये सारी सिक्योरिटी आपकी यहाँ पे इनेबल्ड होनी चाहिए। अगर आप डिटेल चाहते हो इन सिक्योरिटी के बारे में कि ये सिक्योरिटी एग्जैक्टली होती क्या है और क्या काम करती है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे मैं आपको सारी सिक्योरिटी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हो। फिर इतना करने के बाद अकाउंट प्रोटेक्शन में आइए, और इधर जो भी आपको सजेशन मिलता है, इधर वैसे ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, बस इतना मेक श्योर कर लेना कि आपके पीसी लैपटॉप में प्रॉपर पासवर्ड वगैरह इनेबल्ड है। फायरवॉल वगैरह आप चेक कर लेना, फायरवॉल सारा ऑन होना चाहिए आपका। ऐप एंड ब्राउज़र कंट्रोल है, तो इधर यहाँ पे रेपुटेशन बेस्ड प्रोटेक्शन सेटिंग्स पे आप क्लिक करना, और यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स मिलती हैं इन सब को जो है आपको चेक करना है, कोई भी आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आपका पर्सनल कोई ऐसा रीज़न है इसको डिसेबल करने का तो एक अलग की बात है, वरना सारी सिक्योरिटी को यहाँ पे आप इनेबल करो।
डिवाइस सिक्योरिटी में कोर आइसोलेशन मिलेगा, बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी है। हालांकि थोड़ा सा परफॉर्मेंस पे असर डालती है, लेकिन अगर आपको सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए तो मेमोरी इंटीग्रिटी को आपको यहाँ से इनेबल करना है, और इसको इनेबल करने के बाद सिस्टम को रिस्टार्ट भी करना पड़ेगा। तो पहले ये सारी सिक्योरिटी को आप देख लेना, एक एक सिक्योरिटी को यहाँ पे इनेबल करो। अब इसके बाद कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन करिए और सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है कॉन्फ़िगर डिफेंडर गिटहब, एंटर कराइए और टॉप पे आपको गिटहब का एक पेज मिलेगा जो कि होगा एंडी फुल कॉन्फ़िगर डिफेंडर के नाम से। तो आपको इसी वाली वेबसाइट पे जाना है, किसी अदर गिटहब पेज पे नहीं जाना है, ये आपको दिमाग में रखना है। इस पर आप क्लिक करो, फिर यहाँ पे आने पे जो कोड वाला ऑप्शन मिलता है इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करो और डाउनलोड जिप पे क्लिक कर दीजिए और इसकी डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट टूल जो है, नया टैब ओपन करिए और टाइप करना है हार्ड कॉन्फ़िगरेटर गिटहब। इधर भी पहली वाली वेबसाइट पे आप क्लिक करो, एंडी फुल के नाम से जो है, इस पे क्लिक करने के बाद इस दोनों का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप आसानी से गूगल पे सर्च कर सकते हो। और इधर भी कोड पे क्लिक करिए, डाउनलोड जिप पे क्लिक करिए और वेट करिए जब तक कि दोनों फाइल आपकी डाउनलोड ना हो जाए। और जैसे ही दोनों फाइल डाउनलोड हो जाती है तो देखिए दोनों आपकी जिप फाइल में डाउनलोड होगी। सबसे पहले आपको देखना है कॉन्फ़िगर डिफेंडर, इस पर आप राइट क्लिक करिए, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करिए, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करिए और ये एक्सट्रैक्ट होके कुछ इस तरह के एक फोल्डर पे आ जाएगा। तो इस फोल्डर को ओपन करिए और इधर आपको एक ग्रीन कलर में मिलेगा कॉन्फ़िगर डिफेंडर, जो कि एक एप्लीकेशन फाइल है। इस पे आपको राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिन करना है, यस पे क्लिक करना है और ये बिल्कुल सेफ है गाइस। अगर आप इसके बारे में रीड करना चाहें या इसको वायरस टोटल में चेक करना चाहें तो आप कर सकते हो, बिल्कुल सेफ है यहाँ पे। और जैसे ही ओपन करोगे तो देखिए इस तरह सा एक बॉक्स ओपन होगा कॉन्फ़िगर डिफेंडर का। बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, आप आसानी से इसको यहाँ पे रीड कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन लेवल में आपको कई ऑप्शन मिलते हैं। डिफ़ॉल्ट में आपका विंडोज सिक्योरिटी काम करेगा, हाई में आपकी जो प्रोटेक्शन वो हाई लेवल पे आ जाएगी, उससे भी ज़्यादा चाहिए तो इंटरैक्टिव के साथ जाइए और सबसे मैक्सिमम चाहिए तो मैक्स वाले ऑप्शन के साथ जाइए। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है मैक्सिमम के ऊपर, फिर आपसे बोलेगा द मैक्सिमम लेवल प्रोटेक्शन इज सूटेड टू होम एडमिनिस्ट्रेटर हु वांट टू सिक्योर द कंप्यूटर ऑफ चिल्ड्रन और फैमिली मेंबर। तो कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दो, फिर आपको एक अनदर पॉपअप आएगा कि इफ़ यू अप्लाई द प्रोटेक्शन ऑन द कंप्यूटर ऑफ चाइल्ड और कैजुअल यूजर देन इट रिकमेंड टू हाइड विंडोज सिक्योरिटी सेंटर। अब देखिए अगर मान लो आप ये सिक्योरिटी आप अपने बच्चे के डिवाइस में, अपने पेरेंट के डिवाइस में या ऑफिस में किसी डिवाइस में आप लगाना चाहते हैं इस तरह की प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे आपको हाइड पे क्लिक करना है। उससे क्या होगा, जब आप विंडोज सिक्योरिटी को ओपन करोगे तो वहाँ पे आप किसी भी सिक्योरिटी को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली अगर आप बच्चे के लिए चाहते हैं, ऑफिस के लिए चाहते हैं, तो आपको इसी ऑप्शन के साथ जाना है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि वो सिक्योरिटी में किसी तरह का चेंज कर पाएँ। लेकिन अगर आप ये अपने लिए कर रहे हैं तो आपको कीप अनहिडन पे क्लिक करना है और कहेगा मैक्स प्रोटेक्शन लेवल कॉन्फ़िगर्ड। तो अब आपकी यहाँ पे प्रोटेक्शन लेवल कॉन्फ़िगर हो गई है। और अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो ये देखो कितनी सारी प्रोटेक्शन आपको एडवांस लेवल की प्रोटेक्शन इनेबल हुई है। बिहेवियर मॉनिटरिंग, क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन, इसके भी स्कैनिंग है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि जैसे बहुत टाइम बहुत तरह की फाइल्स होती हैं, .vbs फाइल होती है, .bat फाइल होती है, CMD की फाइल्स होती हैं, अगर वहाँ पे किसी तरह का मैलिशियस कंटेंट होगा, सस्पिशियस चीज़ें होंगी, तो इसको स्कैन करेगा और अवेयर करेगा कि ये आपका सेफ नहीं है, ताकि आपको एक अलर्ट आए और इस तरह की फाइल को आप रन करने से ब्लॉक करो। सिमिलरली POA प्रोटेक्शन मिलता है, तो पोटेंशियली अनवांटेड एप्लीकेशन को ब्लॉक करेगा। फिर इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपको मिलता है एडमिन स्मार्ट स्क्रीन और यहाँ से आप कुछ इनेबल ब्लॉक कर सकते हो। और नीचे आने पे आपको मिलेगा एक्सप्लॉइट गार्ड, जो कि आपके एडवांस सिक्योरिटी है और ये कहता है ब्लॉक Win32 API कॉल फ्रॉम ऑफिस मैक्रोज। तो ये सारी एडवांस सिक्योरिटी है। आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहो तो आप एक फ़ाइल इसी के अंदर मिलती है, वो आप पढ़ सकते हो। और एल्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इन सारी सिक्योरिटी को आप इनेबल करके ही रखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये ऑन हो रखी है। तो बस इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। और अब इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा जो टूल हमने डाउनलोड किया था। तो अगर डाउनलोड में जाते हैं तो फिर यहाँ पे हार्ड कॉन्फ़िगरेटर, इस पर राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल कराएंगे, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे और ये भी यहाँ पे फटाफट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और फिर इस तरह से एक फोल्डर आपको देखने को मिलता है, तो इस पर भी आप डबल क्लिक करो
और यहाँ पे कई सारी फाइल मिलेंगी। अगर आप इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगी, आप उसको ओपन करके पढ़ भी सकते हैं। फिर आपको सर्च करना है सिंपल विंडोज़ हार्डनिंग, इस वाले फोल्डर पे आप डबल क्लिक करिए और यहाँ पे आपको 2 और फाइल मिलेंगी, सिंपल विंडोज़ हार्डनिंग 2001 या 2111। अब अगर आपका पुराना डिवाइस है तो उसके लिए लाइक 7 है, एक्सपी है या पुराना लैपटॉप पीसी है तो आप इस वाले के साथ जा सकते हो। अगर आपका डिवाइस नया है लाइक 4 साल 5 साल का है या विंडोज़ 10 11 है तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन के साथ जाना है 2111 के साथ। इस पर आप राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट ऑल कराइए, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करिए और एक्सट्रैक्ट होने के बाद कुछ इस तरह का एक फोल्डर आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। और फिर फाइनली आपको यहाँ पे सिंपल विंडोज़ हार्डनिंग वाला टूल मिलता है, इस पर आप डबल क्लिक करो, यस पे क्लिक करिए और इस तरह से एक नीट एंड क्लीन आपके पास पेज आएगा जहाँ पे कहेगा सॉफ्टवेयर रेस्ट्रिक्शन पॉलिसीज़, जो आपकी यहाँ पे ऑन रहेगी, इसको ऑन ही रखना है। विंडोज़ हार्डनिंग तो इसको भी ऑन रखना है। अब देखिए यहाँ से आप बहुत तरह की सिक्योरिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी को और एडवांस लेवल पे ले जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इधर आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो देखिए आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसके साथ चेंजेस आप कर सकते हो। लेट्स से प्रोटेक्टेड एसआरपी एक्सटेंशन, तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नया बॉक्स आएगा और बेसिकली एक्सटेंशन में जितने भी आपको यहाँ पे एक्सटेंशन दिख रहे हैं ये अभी फ़िलहाल के लिए आपके सारे ब्लॉक हो रखे हैं, तो कोई भी ऐसी फाइल रन नहीं कर पाएगा जिसमें इस तरह के एक्सटेंशन है लाइक बैट है या CMD है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है वायरस के नाम से और ये एक VBS फाइल है, VBS स्क्रिप्ट है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो देखिए ये बता रहा है योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ ब्लॉक दिस प्रोग्राम, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट योर सिस्टम एडमिन। तो इस तरह से अगर किसी भी तरह की एक्सटेंशन फाइल होगी तो वो अब आपके यहाँ पे रन नहीं होगी और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो आपका सिस्टम हैक होता है वो इसी तरह की फाइल से होता है। तो अब आपने क्या किया, इस तरह की सारी फाइल को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मान लो कि आपको अगर इस तरह की फाइल रन करनी है जिसको आप जानते हो या आपने क्रिएट किया है तो आप क्या करोगे। अब उसके लिए आपको क्या करना है, इसी लिस्ट में जो भी आप चाहते हो कि ब्लॉक ना हो, लाइक CMD को आप चाहते हो कि ब्लॉक ना हो, इसको आप सिलेक्ट कराइए और राइट हैंड साइड में टॉप पे आपको रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आपका क्या हुआ, CMD इस लिस्ट से, ब्लॉक लिस्ट से रिमूव हो चुका है। अगर दोबारा से आपको इसको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड पे आप क्लिक करो, यहाँ पे CMD टाइप करिए, ओके करिए, बस अब आपका यहाँ पे दोबारा से ये ऐड हो गया है। इसी तरह से विंडोज़ स्क्रिप्ट होस्ट को आप यहाँ पे ऐड या रिमूव करा सकते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपको रिस्टोर करना है तो वो आप कर सकते हो। तो अब इसके बाद अगर इसे क्लोज करें, दोबारा से सेटिंग्स में जाते हैं, इसके अलावा भी आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे ऐप इंस्टॉलर रेस्ट्रिक्टेड है, तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये कह रहा है SRP कैन अप्लाई रेस्ट्रिक्शन टू द इंस्टॉल्ड ऑफ यूनिवर्सल विंडोज प्लेटफॉर्म दैट इज UWP एप्लीकेशन। These restrictions do not block installation update made directly from the Microsoft Store, but will block the installation of app packages made via web browser or by opening the default package downloaded disk installing UW application। अब देखिए इसको आप रीड करिए, समझिए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी सेटिंग है जिनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। अब बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है कि UWP जो एप्लीकेशन होती है जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में अवेलेबल है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने स्पॉन्सर किया है, माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है, वो ब्लॉक नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा अगर कोई एप्लीकेशन UWP एप्लीकेशन अगर आप ब्राउज़र से डाउनलोड करते हैं तो वो आपके यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। तो ये एक अच्छा पार्ट है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एप्लीकेशन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वही हार्म पहुँचाती हैं आपके डिवाइस को और इसको ब्लॉक करना ज़रूरी है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो अलाउ कर सकते हो या तो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्ट पे क्लिक करना है और इसी तरह से अगर आप देखो तो रिमोट एक्सेस रेस्ट्रिक्शन है, इसको भी यहाँ पे आप अलाउ या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। और इसी तरह से गाइज आप सारी सिक्योरिटी को चेकआउट करिए और इसके बाद अगर आप इसको लीव भी कर देते हो तब भी आपके पास मैक्सिमम लेवल की प्रोटेक्शन होगी और अब आपको कोई भी थर्ड पार्टी एंटीवायरस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मोर देन इनफ प्रोटेक्शन अब आपके डिवाइस में है, आप इंजॉय करिए विदाउट एनी प्रॉब्लम।
लेकिन ऐसा नहीं कि इतनी प्रोडक्शन होने के बाद अब आपको यहाँ पे भूल जाना है, आप कुछ भी करो। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को चेकआउट करिएगा कि सेफली आपको इंटरनेट पे कैसे काम करना है ताकि आप बहुत चीज़ों से बचे रहे। सो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।